शर्ट पे लिखा है आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने बताया नहीं आपदा कौन है, पर आपदा खुद चीखने लगी, मैं ही हूँ आपदा, नहीं नहीं मैं ही हूँ आपदा, नहीं आई एम आपदा। बताइए, माल इनके बाप दा और समझे खुद को आपदा है। ठीक है कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा। लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और कोई राजनीति में कन्विक्टेड है। शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर बोले हमने चोरी कहाँ की है। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। 1 हफ्ते तक ये मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि चलिए आप मुख्यमंत्री आवास खोलिए और साथ साथ आप राजमहल खोलिए, आप मोदी जी का राजमहल खोलिए। अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है, आप भूल गए क्या? जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होने के कारण और भी दिलचस्प हो गया है। तीनों पार्टियों का तू मैं जोरों से जारी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें कांग्रेस के आलोक शर्मा और आप पार्टी की रीना गुप्ता और बीजेपी के शहजाद पुनेवाला के बीच देखे जोरदार झड़प। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन सरक चुकी है। आप देखिए, पहले इन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि दिल्ली में रोहिंग्या है, दिल्ली में रोहिंग्या है। फिर जब इनको लगा कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या है तो उनको लेके कौन आया है, भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पिछले 10 सालों से बॉर्डर की सुरक्षा कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके अपने मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या को 24/7 सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। 1 हफ्ते तक ये मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि चलिए आप मुख्यमंत्री आवास खोलिए और साथ साथ आप राजमहल खोलिए, आप मोदी जी का राजमहल खोलिए, आप दिखाइए कि कैसे वहां पे 300 करोड़ का कालीन लगा हुआ है, कैसे वहां पे 6000 मोदी जी के सूट हैं, 6500 उनके जूते हैं, हजारों करोड़ का फानूस लगा हुआ है, हजारों करोड़ के वहां पे कांटा, छुरी, चम्मच, हीरा जवाहरात लगे हुए रखे हैं। तो ये वो मुद्दा भी उनका प्ले नहीं किया। इनको लगा ये भी बैकफायर कर रहा है, तो अब ये नया मुद्दा लेके आए, पूर्वांचली मुद्दा। लेकिन अंजना जी, मैं आपको आज ये दिखाती हूँ, ये इनके नेता रमेश विधुड़ी का बयान है जो बाकायदा अखबारों में छपा है। रमेश विधुड़ी ने कहा यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। खबरदार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने मुंह से पूर्वांचली भाई बहनों का नाम भी ले। अगर पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ किसी ने बोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। इनके नेता विजय गोयल ने, और मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, इनके नेता विजय गोयल ने बोला था कि पूर्वांचली और यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से रोक देना चाहिए। वो लोग दिल्ली में आके दिल्ली को स्लम बना रहे हैं, और अगर किसी ने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आपने किस आधार पर, आपके नेता ने ये कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये किस आधार पर कहा? बिल्कुल, मैं आपको इसको बहुत क्लियरली आपको जवाब देती हूँ। 15 दिन में नई दिल्ली एक वीआईपी एरिया है। आप देखिए 15 दिन में कैसे वहां पे 13 से 15,000 वोटर कैसे ऐड हो सकते हैं, और वहीं 15 दिन में कैसे आप 5,500 वोटर। आप मेरे प्रश्न से फिर हट रही हैं। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं आपके लिए फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। प्लीज सर, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर बन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाया जा रहा है दिल्ली में। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वोट बनवाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत बात है। मैं बता रही हूँ यूपी बिहार के, मैं खुद उस मीटिंग में थी इलेक्शन कमीशन। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सामने आकर बोला। रीना जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर पूछती हूँ, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वो हरियाणा का नहीं हो सकता, वो अन्य पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सकता, यूपी बिहार के ही लोग फर्जी वोटर बन सकते हैं। ये किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वहां पे डिस्कशन ये चल रहा था कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठघाट किसी ने बनवाए तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट,
मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। आपके ठीक है, बीच में अंजना जी, one versus five है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला अंजना जी, प्लीज, अंजना किसी जी, ने one नहीं versus बोला। five। जल्दी, अवध 10 ओझा सेकंड का- खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत आलोक जी। मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, अलायंस तोड़े तुरंत। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी के भी 7 सांसद 21 सांसद दिल्ली ने दिए। और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है, लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी बैठी रही। आज हालत यह है कि एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से, दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे, वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में, टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो, मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव मैंने रखी थी सोचा नहीं था और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए अंजना पहले एक दूसरे को डिफेंड अंजना करते जी, थे। मैं फिर कहूंगा, अब तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल अंजना निकाल। जी, बोलिए। देखिए हमने शराब घोटाला हमने निकाला, पंजाब में जाकर कहते हैं और कि फिर हम हाथ मिला लिया। यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला इंडिया निकाला, फिर गठबंधन 2004 में हाथ वो मिला हमारा लिया। अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था। हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। हाँ। मैं फिर कहूंगा, पंजाब में जाके कहेंगे हम यहाँ पर ड्रग्स मुक्त कर देंगे, यहाँ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करेंगे, यहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि दोनों के दोनों जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो। और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि कैसे इन्होंने, जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, नहीं, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था वो? कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री। कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो छोड़ पूछ दिया। रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू वो की बातें आप 2% से क्यों कर रहे 12% हैं? कमीशन था, वो क्या था? फालतू की नहीं है। वो अरे भाई, शराब पॉलिसी हालत ये थी, शराब अरे पॉलिसी आप नहीं थी। बोलने दीजिए। अभी देखिए शराब की दुकान के बाहर लोग अपनी तनख्वाह लेकर पहुंच जाते थे कि पूरी की पूरी पेटी लेकर घर जाएंगे। भाई सुनिए, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अरे भाई, आपके नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है, आप भूल गए क्या? पप्पू बोलते हैं, आपके नेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है? आज जिन जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं। पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते। वीपी और हाउस दिल्ली में आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन आप क्लब में बताइए, आपका दिल्ली फर्जीवाल में जो था आपके दिल्ली वो के भ्रष्टाचारियों की नेता लिस्ट लेकर एक बैठा था। कॉन्फ्रेंस करने क्या जा रहे लेकर थे। बैठा था कि क्या नहीं वो फर्जीवाल? जरा ये बता कॉन्फ्रेंस दीजिए का मुझे। 3 बार कैंसिल हो गई आज दिल्ली के सारे के नेताओं सारे ने। जिनको आप आप प्रेस भ्रष्टाचारी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बताते कर थे, पाए? सारे के बहुत सारे बड़ी आपके प्रेस साथ कॉन्फ्रेंस हैं। कोई करने जा रहे हैं। रामचंद्र क्या कह गए सियासी ऐसा कैंसिल दिन हो गई आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार। रामचंद्र गए आप दिल्ली के कह लोगों गए के सामने सियासी। कुछ खुलासा करने वाले थे कांग्रेस वाले। बताइए, 6 महीने पहले क्या तस्वीर थी? लेकिन आप टाइम करिएगा। टी शर्ट बदल ली है। टी शर्ट क्या, टी शर्ट पे क्या लिखा है इस बार आपने? देखिए, टी शर्ट पे लिखा है आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने बताया नहीं आपदा कौन है, पर आपदा खुद चिकने लगी। मैं ही हूँ आपदा, नहीं नहीं मैं ही हूँ आपदा, नहीं आई एम आपदा। बताइए, माल इनके बापदा और समझे खुद को आपदा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला शराब घोटाला नहीं है, ठीक है। ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। इन्होंने चोरी कर रखी थी कि ये चेंज हो गई? अभी शराब घोटाला तो नहीं है। लालू जी, एक सेकंड, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और कोई राजनीति में कन्विक्टेड है। देखो बोले चारा चोर, शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर बोले हमने चोरी कहाँ की है। अच्छा, हम जवाब लेंगे आपसे भी लेंगे। रीना जी, आपसे भी जवाब लूंगी। सारे के सारे अंजना जी, रीना जी, मैं जवाब लूंगी हो चुके हैं। आपके बीच उन्होंने, मैं जवाब लूंगी आपसे। ये जाति पर आ गए, जाति पर आ गए। इन्होंने कहा कि जाटों को हमने कुछ दिया नहीं आरक्षण। पहले और एकलौते दिल्ली के जाट मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा बनाया बीजेपी ने। यूपी में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परवेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में एक रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की नहीं। और जाट समाज, पूर्वांचल समाज, किसान सब लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए। हमने पीस कॉलेज का नाम गिना रही है। हमने मेट्रो बनाई, देखिए, हमने वहां तक सुनिए सुनिए अंजना जी,
इन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल, एक ही जो सांसद है पूर्वांचल का, वो किसका है? मनोज तिवारी कहां से है? इनके कितने पूर्वांचल के सांसद है बताइए एक बार। और पूर्वांचल के एमएलए, हमारी सारी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई, पूर्वांचल की टिकटें बता दो। पूर्वांचल की क्यों बताएंगे आपको? टिकट डिक्लेयर होगी, देख लेना, सुन लीजिए। अब देखिए, अभी हर वाक्य में नहीं हो सकता इंटरप्ट, ग्राउंड रूल सेट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो लिस्ट गिनवाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब दिल्ली से हैं, इनको बोलिए फिर से नाम गिनवाए। इन्होंने एक हॉस्पिटल गिनवाया जो आजादी में बना था, कांग्रेस ने भी नहीं, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अपना गिनवा दिया। और फिर से लिस्ट पढ़िए, लिस्ट पढ़िए, फिर से मैं बताता हूँ, लिस्ट पढ़िए। बताओ ना, ऐसे बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो। ठीक है, आसिफ अली हॉस्पिटल बोला था, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, उसका नया ब्लॉक सुना करो, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल कब बना है? कब बना है आलोक जी, आलोक जी, 1944 ठीक है, आपने you made a point now, please, please you made a point, आलोक जी, नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है क्या? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है, नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है। जवाब दीजिए इन लोगों को। ब्लॉक भी हॉस्पिटल होता है। अरे जनता भी इंतजार करे, उनको भी सवाल पूछने। आलोक जी बोलिए प्लीज। नया ब्लॉक देखिए, हॉस्पिटल होता है। मुझे लगता है केजरीवाल जी ने 50 हॉस्पिटल बनवाए और मोदी जी ने 100 बनवाए, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं शहजाद भाई से कि मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया तो उसका नाम बता दो। 500 बता सकते, एक बताओ, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताओ। एम्स बिलासपुर, एम्स अरे बिलासपुर दिल्ली बनाया, की बात बताइए। हो रही है। 7 एम्स थी, 23 एम्स फिर बनी वही है। कहानी। देश में, इसलिए देश के मैं कह रहा प्रधानमंत्री, हूं- दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? एक मिनट, दिल्ली के एक मिनट। प्रधानमंत्री है देखिए, क्या? खुद केंद्र का अंजना जी, अंजना जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत बात। सुनिए, अंजना जी, बहुत गलत बात शहजाद जी, है। please, अगर दिल्ली में आपने किसी जवाब ने, दे दिया ना, you made a अंजना जी, point. 2014 में दिल्ली में 40,000 हॉस्पिटल थे, दिल्ली में अगर दिल्ली के लिए किसी ने कुछ सवाल मिलेंगे इसके बाद, आलोक जी को पूरा करने दीजिए। देखिए, आलोक जी दिल्ली पूरा में अगर कीजिए। किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने काम किया। 17 हॉस्पिटल हमने 15 साल में बनाए। आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी इन्होंने बना दिया, मतलब फर्जीवाल इंदिरा गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल बनाएगा। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? दुर्भाग्य यह है कि दोनों ने दिल्ली को ठगा है। आज हालत यह है कि हमने मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स दिए, हमने उसको पॉल्यूशन फ्री किया, सीएनजी लेकर आए, हमने मंत्रिमंडल गवाए, लेकिन जिसको सवाल पूछ रहे हैं, एक खड़े हो चंदा जाइए। चोर है और खड़े हो दूसरा पूरी तरह से शराब घोटालेबाज। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर अनाउंस किया गया था लाडकी बहन योजना। अभी आज अखबार में खबर छपी हुई है कि वहां सरकार को देने के लाले पड़ रहे हैं, अभी तक नहीं दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि जो 2.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको घटा के 25 लाख के आसपास हो सकता। तो ऐसी योजना जो फ्रीबीज है, ये न केवल महाराष्ट्र को बर्बाद करेगी, पंजाब को बर्बाद करेगी, पूरे देश को बर्बाद करेगी। और ये राजनेता लोग मिलकर चुनाव जीतने के लिए देश को शहजाद जी जल्दी से दिवालिया कंक्लूडिंग बना रिमार्क जल्दी से। नहीं आपका हो गया मैडम, आप नहीं मैंने जवाब ले लिया है। तमाशा है फ्रीबीज का और कुछ नहीं है, जल्दी बोलिए। जब ये महाशय खुद वहां पे सांसद ही लड़ने गए थे कि पार्टी ने फ्री ऑफर किया था, तब कितनी बार बोले थे? ये खुद आम आदमी पार्टी के सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, लाडकी तब मुंह पे बहन बंद योजना रख कब के देंगे? यहाँ पर आकर लाडकी डिस्कशन बहन योजना में कब आप करेंगे। देंगे? 21,000 ये इनकी कब देंगे लाडकी कहा बहन बुलाते योजना हैं इंडिया टुडे वाले, सवाल मुझे नहीं जरा पता, ये पूछिए उनका अलग चलता है। सवाल चलिए, पूछिए, छोड़िए। लाडकी बहन मुझे योजना बोलने में कब दीजिए। अब देंगे बीच में बोलेंगे क्या? खुद की सुनने की हिम्मत नहीं है। न्यूज़पेपर रिपोर्टर चलेंगे, ये देखिए शुरू हो लाडकी बहन योजना में गया। कब देंगे? बताइए ना मुझे आप। बोलिए जल्दी बोलिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।